प्रधानमंत्री फिल्टर पानी में छठ मनाएंगे और पूर्वांचल के गरीब बच्चे मल वाले पॉटी वाले पानी में छठ मनाएंगे। इसका जवाब भी वीरेंद्र सचदेवा ने नहीं दिया। बिहार में चुनाव है, प्रधानमंत्री जी को यमुना मैया बुला रही हैं बिहार के चुनाव की वजह से, इसलिए प्रधानमंत्री जी नकली यमुना के अंदर छठ मनाएंगे। इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है, मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होके कहीं रेखा गुप्ता को हटा ही ना दें। 8 महीने की सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? 8 महीने की सरकार यमुना के तट पर पूजा अर्चना करवा रही, पर्व के बहाने अपनी राजनीतिक कुंठा को दिखाने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी जिस रसातल पे जा रही है वो उसी लायक है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस तरह की हरकतें करते रहें। यमुना के तट पर छठी मैया की पूजा अर्चना रोकने का पाप किया था। उस पाप का परिणाम था कि मां यमुना ने उनको सजा दी और वो दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुए। लेकिन अपनी उस राजनीतिक हार को पचा पाना अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के बस में है नहीं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि 8 महीने के कार्यकाल में वो लाखों पूर्वांचल भाई बहनों को यमुना के तट पर पूजा अर्चना करने का अवसर लाने में कामयाब हुए। प्रयास किए गए। पहले ये कहा जाता था कि पूजा अर्चना रोकी जाती है जी, कोर्ट के ऑर्डर है, कोई कागज नहीं है। कोविड के समय में 1 साल के लिए के आदेश थे, उसके बाद कोई। तो अरविंद केजरीवाल और उसके जो पापी देवता है वो ये बता दें कि उन्होंने ये किसकी अनुमति से रोका था। उसका जवाब उनके पास नहीं होगा। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास करी, 8 महीने की सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? 8 महीने की सरकार यमुना के तट पर पूजा अर्चना करवा रही है, 8 महीने की सरकार कांवड़ सेवा में सुविधाएं दे रही है, 8 महीने की सरकार रामलीलाओं में छूट दे रही है, 8 महीने की सरकार पानी के बिलों पर छूट दे रही है, 8 महीने की सरकार रोज नए कामों को धरती पर लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पचा नहीं पाएंगे। और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, मैं सौरभ भारद्वाज से एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने राजनीतिक आका अपने बाप से पूछना कि वो 6,500 करोड़ रुपए जो यमुना की सफाई पे पी गए वो कहां गए, उसका जवाब दे दें। हमने 8 महीने में यमुना को इस लायक तो कर दिया ना कि आज हम वहां जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। तुमने क्या किया? तुमने तो लाखों पूर्वांचली भाई बहनों को धोखा देने का काम किया है। तुम्हें हर चीज में राजनीति चाहती है। हमारे लिए छठी मैया की पूजा, भगवान सूर्य देव की आराधना हमारी आस्था और हमारी धार्मिक संस्कृति का परिचायक है। और ये पहला प्रयास नहीं, लगातार हम करते रहेंगे, आगे भी करेंगे और बेहतर करने का हमारा संकल्प है। लेकिन इस पर्व के बहाने अपनी राजनीतिक कुंठा को दिखाने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी जिस रसातल पर जा रही है वो उसी लायक है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस तरह की हरकतें करते रहें, क्योंकि दिल्ली की जनता और देश की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ढोंग, प्रपंच और लालच के अलावा कुछ नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा जी का चेहरा आज देखने लायक था। ऐसा लग रहा था ऊपर से खासी डांट पड़ी है, मगर समस्या ये है उन्होंने हमारे वीडियो का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज एक वीडियो डाला है, मैंने डाला है, और बात कोई और कर दी। हमें अब तक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री को आदेश आएगा कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, प्रधानमंत्री इस फर्जीवाड़े के अंदर कतई शामिल नहीं होंगे। मगर जो मैं सुबह शक जता रहा था कि हमारा अंदाजा है कि प्रधानमंत्री आएंगे, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के करीब 2 घंटे बाद टीवी के कई चैनलों ने कह दिया कि सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहीं आएंगे, उसी नकली यमुना के अंदर प्रधानमंत्री छठ मनाने आएंगे। अब ये बात साबित हो गई। प्रधानमंत्री के लिए फिल्टर पानी वाली नकली यमुना क्यों बनाई गई?
इसका जवाब वीरेंद्र सचदेवा ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री फिल्टर पानी में छठ मनाएंगे और पूर्वांचल के गरीब बच्चे मल वाले पॉटी वाले पानी में छठ मनाएंगे, इसका जवाब भी वीरेंद्र सचदेवा ने नहीं दिया। वो जो 1 लीटर बोतल मैं भर के घूम रहा हूं, उसको वीरेंद्र सचदेवा जी या रेखा गुप्ता जी कब पीने के लिए तैयार होंगी, उसका जवाब भी वीरेंद्र सचदेवा जी ने नहीं दिया, उसका जवाब उनके मंत्री ने भी नहीं दिया। तो ये पहली बार हो रहा है कि जिसकी सरकार है वो सवाल पूछ रही है अपोजिशन से, और जो अपोजिशन के सवाल हैं, जो जनता के सवाल हैं, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। खैर, वीरेंद्र सचदेवा जी ने आज एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं चैलेंज कर रहा हूं सौरभ भारद्वाज इसका जवाब दें। तो मैं आज उनकी प्रेस वार्ता का जवाब देने हमारे संजीव झा जी हैं, क्योंकि जवाब जो है इनसे संबंधित है, इसलिए ये भी यहां पे हैं। हमारे कुलदीप भाई भी हैं जो कोंडली के अंदर छठ पूजा के लिए संघर्ष कर रहे हैं सुबह से, और धर्मेंद्र जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो है झूठ बोलना। प्रधानमंत्री जी ने इनको सिखाया है कि झूठ बोलना है, और इनको बताया गया है कि बार बार झूठ बोलना है, और इतनी बार झूठ बोलना है कि लोगों को लगे कि सच है। ये इनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है भारतीय जनता पार्टी का। ये डीडीएमए का ऑर्डर है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एलजी उपराज्यपाल के अधीन एक संस्था है। सबसे पहले इसने कोरोना के समय में 2021 के अंदर पॉइंट 42 के अंदर ये तय किया कि जो डेजिग्नेटेड घाट हैं, यानी कि जो कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं अलग अलग कॉलोनियों के अंदर, सिर्फ उन पे छठ पूजा होगी, यमुना पर नहीं होगी। ये बाकायदा कहा गया पॉइंट 42, नो साइट शैल बी डेजिग्नेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। ये इनके एलजी ने किया, एलजी साहब ने, कि किसी भी यमुना के तट पर छठ नहीं मनाई जाएगी। इस बार डीडीएमए ने वो परमिशन डिनाई नहीं की, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में चुनाव है, प्रधानमंत्री जी को यमुना मैया बुला रही हैं बिहार के चुनाव की वजह से, इसलिए प्रधानमंत्री जी नकली यमुना के अंदर छठ मनाएंगे और असली पूर्वांचलियों को मैली यमुना के अंदर छठ मनाने के लिए कहा जा रहा है।